आधारित प्रश्न। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा कि आय बराबर फॉर्मूला होता है बचत प्लस खर्च, यानी इनकम जो है वो सेविंग्स और जितना बचत और जितना खर्च है उन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो आपकी इनकम निकल जाएगी। मान लीजिए कि आपके प्रतिदिन का बचत है 500 रुपया और आपके प्रतिदिन का खर्च है 300 रुपया। इसका मतलब कि आप रोज का 800 कमाते हैं, यानी आपकी रोज की इनकम कितनी है 800 रुपया। यानी आय बराबर बचत प्लस खर्च, वही बचत होगा तो प्लस खर्च को इधर माइनस में लगिए, यानी बचत बराबर आय माइनस खर्च। अगर खर्च निकालना हो तो बचत को इधर लाइए, खर्च बराबर आय माइनस बचत। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है बिल्कुल ठीक है, चलिए कह रहे सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। दो वर्ड यूज हुआ है भाई, एक हुआ है खर्च और बचत। खर्च और बचत का जब अनुपात दिया हुआ है तो हम अपने मन से एक और चीज लिखना पड़ेगा, हमें लिखना जरूरी है, वो है आय। क्योंकि आय बराबर ही होता है खर्च प्लस बचत, तो खर्च और बचत का रेशियो आय को हम आगे रखते हैं, आय इनकम, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सी बात है माय डियर कि खर्च अगर 3 के रेशियो में है और बचत अगर 1 के रेशियो में है तो सिंपल बात है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर बचत प्लस खर्च, यानी इनकम जो है वो 4 के रेशियो में। 3 रुपया खर्चा कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब वो 4 रुपया कमाता होगा, तब ना 3 खर्चा करके 1 बचा रहा है। अब देखिए जब भी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की, इसको तो बहुत सारे ट्रिक से भी बनाया जाता है, लेकिन वैसा ट्रिक हम बिल्कुल भी नहीं बताना चाहेंगे जो आपके लिए बाउंसर का काम करे, जो ऊपर ऊपर फ्लो हो। कोई फायदा नहीं है वैसा ट्रिक पढ़ने से। तो इससे अच्छा है कि अगर आय बराबर बचत प्लस खर्च है और खर्च और बचत 1 है और आय 3 और 1 4 हो गया, और जब भी प्रतिशत वृद्धि की बात करें, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जब भी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की बात करें, हम क्या करेंगे ना, अपने मन से एक एक जीरो बैठा देंगे। यानी जो खर्च 3 था उसको 30 कर दिए, 1 था उसको 10 कर दिए। एक्स लगाते हैं ना 2x 3x, तो हम जीरो काहे नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। तो खर्चा 3 बचत 1, यानी अब आय में भी 1 जीरो लगेगा, इनकम 4। कहेंगे अब आपके मन में एक सवाल आएगा, राहुल सर आपने जीरो क्यों लगाया। इसलिए लगाया ताकि जब भी हम प्रतिशत वृद्धि और कमी करेंगे तो क्विक तुरंत हो जाएगा वृद्धि कमी। अब देखिए कह रहा है उसका वेतन 25% बढ़ गया। अब सिंपल सी बात है माय डियर कि भाई उसका वेतन 25% बढ़ने का मतलब है वेतन बढ़ना मतलब आय बढ़ना। तो ये तो पहले की घटना थी, ये पहले का बात था, ठीक है ना। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो पहले वेतन 40 था, तो अब जो है वर्तमान की अगर बात की जाए, देखो बहुत अच्छा सवाल है माय डियर, बहुत मजा आएगा। कह रहे हैं अब उसका वेतन 25% बढ़ गया, तो जो वेतन 40 था उसमें 25% बढ़ने का मतलब है 125/100। 25% बढ़ने का मतलब है 125/100। 25 पचे 125, 25 चक 100, 10 चक 40, यानी जो वेतन 40 था वो वेतन 50 हो गया जी। अभी देखो बहुत अच्छे ढंग से सिखाएंगे, वो फालतू ट्रिक का कोई काम नहीं है जो आपके समझ में ही ना आए, जो 10 मिनट में भूल जाए उसको सीख कर क्या फायदा। तो वेतन जो 40 था वो वेतन 50 हो गया। अब कह रहे हैं उसका वेतन 25% बढ़ गया और बचत भी 10% बढ़ गया। तो बचत 10 है ना ऑलरेडी, रेशियो में 10 है, और 10% बढ़ने का मतलब है 110/100, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी उसकी बचत जो है वो 11 के जगह 10 के जगह 11 हो गया, उसकी बचत भी 10% बढ़ गई। तो कह रहे हैं खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखिएगा कि खर्च कितना बढ़ा, 50 रुपया आय हो गया, 11 रुपया बचत हो गया। तो 50 रुपया में 11 रुपया कोई बचा रहा है, यानी खर्चा उसका 39 होगा, क्योंकि खर्च बराबर आय माइनस बचत। अब आप सोचिए ना कि आप 50 रुपया पहले 40 कमा रहे थे, 30 खर्चा 10 बच रहा था। अब आप 40 के जगह आपकी इनकम बढ़ गई 50 हो गई, खर्चा भी बढ़ गया 11 हो गया। तो 50 रुपया कमाए 11 रुपया, सॉरी बचत भी बढ़ गया, 50 रुपया में घर ले गए 11 रुपया, यानी खर्चा हो गया 39। तो 39 बढ़ा ना जी। सिंपल सी बात है कि 50 रुपया में घर ले गए 11 रुपया, तो खर्चा कितना हो गया मार्केट में 39। तो कह रहा है उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई। अब देखिएगा
बात करें, ये तो आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं हम। बात करें सेविंग्स की, खर्च की, तो भाई कहेंगे सर पहले जो खर्चा था वो खर्चा था 30 रुपया बाई रेशियो में, अब जो खर्चा है वो 39 का हो चुका है, तो खर्च में कितने की वृद्धि हुई? कहेंगे सर 9 की वृद्धि। लेकिन कह रहे खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि? बहुत ही रामबान तरीका देंगे माय डियर। खर्च में अगर प्रतिशत की वृद्धि की बात करें तो वृद्धि गुणे 100, और बताइए बढ़ा 30 में कि 39 में? 30 में बढ़ा, तो नीचे वृद्धि हो तो नीचे छोटा वाला, कमी हो तो नीचे बड़ा वाला। 0 से 0, 3 तिया 9, भाई खर्च में 3 दहें के 30% की वृद्धि देखने को मिला। खर्च में कितने की वृद्धि देखने को मिला? 30% वृद्धि देखने को मिला। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यानी पहले प्रश्न का उत्तर डी होगा। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्त, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है माय डियर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, 3/4 बच्चा बेहोश, मतलब बेहोश मतलब नहीं बना, छोड़ देता है या टच करके छोड़ देता है, 1/4 बच्चा बना पाता है उसमें, उसमें भी कितनों का सही कितनों का गलत हो जाने। इस टॉपिक के ऊपर आय और बचत के ऊपर लगभग हम 5 से 7 सवाल लेकर आए हैं। ये 7 सवाल पढ़िएगा ना, 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा कि राहुल सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था। 7 सवाल और 7 जन्म का जुगाड़ हो गया, यहां से प्रश्न आएगा नहीं छूटेगा। लेकिन वही है, मेहनत से पढ़िएगा। तब अगर हम भी पढ़ा रहे और आपका ध्यान कहीं और है, मेहनत नहीं है, तो जो काम सबके साथ हो रहा था आपको फिर से समझ नहीं आएगा, किसी से नहीं आ रहा था तो हमसे भी नहीं आएगा। मतलब हमारा काम है मार्गदर्शन देना, बनाना आपका काम है। क्या कह रहे हो जी? बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत है? नहीं ना, तो बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए। कल्याण अपनी आय 80% खर्च करता है। देखिए आय को आप मान लीजिए 100%। देखिए हर बार इनकम को आप 100 मानकर चलिए, आय को आप क्या मान लीजिए? आय, बचत और खर्च, इसी तीनों के ऊपर ये टॉपिक है माय डियर। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, इसका मतलब आय शुरू में कितना होगा? 100। अब पहले खर्च लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, खर्च, और यहां लिखिए बचत। तो आय, कल्याण जो है वो 100% कमाता है, 80% उसका खर्चा है। ठीक है, किताब में इस पर ट्रिक आता है, हम ट्रिक नहीं बताते, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 80%, देखिए किसी की इनकम अगर 100% है और 80% खर्चा करने का मतलब है कि उसकी सेविंग्स कितनी है? 20%। 20% बचाता होगा। ये पहले की बात थी, ये पहले की घटना है, इस तरीके से प्रोसेस था। अब क्या कह रहा है समझिएगा मेरी बात, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, जो इनकम 100 है वो सीधे 115। कहिएगा सर इसमें बढ़ाना होता है डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसमें बढ़ाना होता है तो 10% बढ़ाना होता है तो 90 का ही नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट प्रतिशत में 100% है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100%। 10 बढ़ाने का मतलब 120, 10 20 घटाने का मतलब है 80। अब इसमें अगर 5 बढ़ाना है तो अब डायरेक्ट 85 नहीं लिखेंगे, 80 का 105% करेंगे, क्योंकि तुलना 100 से होता है, ये 80 है। अब कह रहा है कि उसकी आय 15% बढ़ गई, अच्छी बात है भाई, इनकम 115 हो गई, और उसकी व्यय का मतलब होता है भाई खर्च, खर्च भी 5% बढ़ गया। तो पहले खर्च 80 था, डायरेक्ट हम 85 नहीं लिख सकते, 100 रहता तो डायरेक्ट 85 लिख देते, 105 लिख देते। तो उसका जो है खर्च 5% बढ़ने का मतलब है, प्रतिशत का मतलब 100%, और 5 बढ़ने का मतलब है 105/100। देखिएगा 21 पचे 105, 20 पचे 100, 20 चक 80 और 21 चक 84। जो खर्चा उसका 80% था वो खर्चा हो गया 84%। कह रहा है उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई? अब देखिए बचत कितना बढ़ा, अब इनकम हो गया 115 रुपया, क्योंकि 15% इनकम बढ़ा, और खर्चा हो गया 80 के जगह सीधे 84 हो गया। तो बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च। इनकम 115 है और अब खर्चा 84 हो रहा है, तो 15 15 30 और 31%। यानी जो बचत 20% हो रहा था वो बचत अब 31% होने लगा। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो बचत की अगर बात की जाए
तो कहेंगे गुरुजी जो सेविंग्स 20% हो रहा था, 20% का बचत जो है वो 31% के रूप में हो गया। तो 20 वाला 31 हो गया, तो वृद्धि डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा 11% ना, गड़बड़। तुलना 100 से हो, 100 के बाद 131 रहता तो सीधे बोलते 31% की वृद्धि, लेकिन तुलना 20 से हो रहा है डायरेक्ट। ये नहीं कि ये 20 है, 20 वाला 31 हो गया तो आओ ना देखे तो देखो 11% ऑप्शन में भी नहीं है, तो 20 वाला 31 हो गया, सीधे लिखिए, प्रतिशत मत लिखिए, बच्चा भी परेशान हो जाएगा। कहेंगे सर पहले सेविंग्स 20 होता था, अब सेविंग्स 31 होने लगा। सेविंग्स में जो वृद्धि हुआ 20 के जगह 31 हो गया, 11 की वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि की अगर बात की जाए तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, और ये वृद्धि क्या 20 में हुआ या 31 में हुआ? ऑब्वियसली 20 में हुआ। तो वृद्धि हो तो नीचे छोटा वाला रखा जाता है, 20 पचे 100, 11 पचे 55% उसकी बचत में, वही पूछ रहा है ना, बचत में 55% की वृद्धि। इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बढ़िया कोई रामबाण नहीं है। अगर आप एक बार सीख जाइए, यकीन मानिए जीवन भर याद रखिएगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। सबको मजा आ रहा है? एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो सबसे बड़ी गलती तो अभी आप कर रहे हो। चलिए मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं, मैं देखता हूं कि कितने बच्चों ने इन 30 सेकेंड के अंदर लाइक का बटन दबाया। अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है तभी दबाइएगा, वरना मत दबाइएगा, वरना कोई जरूरत ही नहीं है फिर आपके सपोर्ट की हमें, ठीक है ना। अगर हम आपके लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट करिए। बोलो माय डियर, आ रहा है समझ में? जल्दी जल्दी फटाफट। देखो भाई हमारा नाम भी आ गया है सवाल में, लेकिन क्या किया जाए, ठीक है। आइए, सवाल क्या कह रहा है माय डियर, देखिएगा। है उम्मीद कि बनेगा? हाँ, जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाइए जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, हमारा तो 90 हो जाता है भाई, बचता कहाँ है कुछ, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम अपने आय की बात करें, ठीक है ना, अगर आय की बात करें तो आय को आप अपने मन से मान सकते हैं कि इनकम चाहे 5 रुपया भी कमाएंगे तो 100% ही होगा। अब खर्चा जो है भाई, अगर मान लीजिए कि हम अपनी इनकम का 70% खर्च कर देते हैं तो हमारा बचत कितना होगा भाई? 100 में 70 खर्च होने का मतलब है सेविंग्स जो है वो 30% है, बचत क्या है भाई? 30% है। तो राहुल अपनी आय का 70% खर्च करने का मतलब है कि वो 30% का बचत करता है। यदि उसकी आय में, ये पहले की बात थी, पहले का डाटा था। अब वर्तमान में वो क्या कह रहा है? वर्तमान में कह रहा है कि यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए, जो 100 वाला है वो सीधे 115 हो जाए, और उसके व्यय, व्यय का मतलब खर्च, खर्च में भी 7.5% की वृद्धि हो जाए। तो खर्च भाई 70 है, 70 में 7.5 की वृद्धि का मतलब है 107.5, और प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे एगो और जीरो। थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगा, जीरो से जीरो काटेंगे, ठीक है। तो आय माइनस व्यय, खर्च में 7.5%, तो उसकी बचत में कितना है? अब देखो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा माय डियर, ठीक है ना। बताइएगा जरा कितना आएगा, ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो ये आएगा 75.25%, समझ रहे हैं? 75.25%। यहां तक कोई दिक्कत? नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, इतना कर लीजिएगा। अब देखिएगा आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है। अब हम लोग बचत को निकाल लेते हैं कि इसको कितना रुपया बच रहा है, ठीक है ना। तो बचत जो होता है, बचत बराबर आय माइनस खर्च, यानी 115 माइनस 75.25। अगर 115 में 75 घटता तो 25 और 15 40 होता, लेकिन 40 ना होकर 39.25, सॉरी 40 ना होकर 25, हाँ 39.75%। तो सिंपल बात है, कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो बात करें अगर सेविंग्स की, अगर बचत की बात करें तो कहेंगे सर बचत पहले 30% होता था, अब बचत जो है वो 39.75% होने लगा।
तो वृद्धि कितने का हुआ 9.75। अगर बचत में प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि गुणे 100, और वृद्धि किस में हुआ ऑब्वियसली 30 में हुआ, डिवाइडेड बाई 30। देखिएगा 0 से 0 काटेंगे, 3 तिया 9, 25 तिया 75, तो ये आएगा 32.5% की वृद्धि, यानी उसके बचत में 32.5% की वृद्धि हमें देखने को मिला। और ये ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। ये 101 ट्रिक की सीरीज है माय डियर, जिसने एक बार देख लिया उसको गणित फिर दोबारा किसी और का देखने का मन नहीं करेगा भाई, ये मेरा वादा है। और ये सीरीज हम प्रतिदिन रात में 9 बजे लेकर आते हैं, डेली 9 PM, ठीक है ना। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जो भी आपका टाइप छूट गया वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, 101 ट्रिक की सीरीज होगी। बोलो माय डियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और आज जितना भी क्लास हुआ है ना उसका पैनल पीपीटी हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर मिल जाएगा। 101 ट्रिक की सीरीज आज ऐड होगा उसका पैनल PDF, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, हम आप लोगों को 60 सेकेंड का टाइम देते हैं, 60 सेकेंड यानी पूरा 1 मिनट, 1 क्या 2 मिनट भी दे देंगे। देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर कौन करता है। टाइम स्टार्ट नाउ, बना के रखिएगा, जैसे ही हम आए आप लोगों का उत्तर मिल जाना चाहिए। 60 सेकेंड, पूरे 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का टाइम दिया गया। टाइम स्टार्ट हो गया आप लोग का, ओके। चलिए, उम्मीद है कि बन गया होगा। 1 मिनट का समय दिया था मैंने आप लोगों को, नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद तो करेंगे कि बन गया होगा आप लोगों से, नहीं। चलिए, आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। सिंपल बात है कि उसकी आय जो होगी वो 100% होगी। और अगर वो खर्च की बात की जाए तो कह रहा है कि हमारा 75% तो खर्च हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, तुम बचत भी तो कर रहे होगे ना, 100 में 75 यानी बचा रहे हो कितना 25%। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती। ये पहले की बात हो रही है कि ऐसा होता था। अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए, जो आय 100 था वो सीधे 125 पर चला जाए, और वह अपनी व्यय में भी 10% की वृद्धि कर दे, यानी खर्च में 10% की वृद्धि, तो 75 में 10% जुड़ेगा तो 7.5 हो जाएगा, यानी 7.5 जुड़ने का मतलब है कि उसकी वृद्धि हो जाएगी 82.5%। क्योंकि 75 में 10% बढ़ने का मतलब है 75 का 10% 7.5% बढ़ेगा, और 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो सीधे 82.5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बचत कैसे निकलेगा, बचत निकलेगा आय माइनस खर्च। इनकम है 125 माइनस खर्च है 82.5, तो बचत जो होगा इधर 25 और उधर 17, 17 ना 17.5, हाँ 25 7 32 10 42, 42.5%।
यहां तक कोई दिक्कत? आय 100 था, 75 खर्चा कर दिया, 25 बचाया। आय बढ़ गया, 125 हो गया, खर्च भी 10% बढ़ गया, 10% बढ़ेगा तो इतना ही आएगा, तो इसको इसमें घटाएंगे, जो बचत है वो 42.5 हो गया। तो अब अगर बात करें बचत की, सेविंग्स की अगर बात करें, तो कहेंगे सर जो सेविंग 25% हुआ करता था वो 42.5 पे चला गया, 42.5 पर चला गया, तो बचत में कितने की वृद्धि हुई? ठीक है ना, बचत में कितने की वृद्धि हुई? सही है ना? बचत में वृद्धि हुआ 25, 17, 17.5 की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि की अगर बात की जाए तो वृद्धि गुणे 100, और वृद्धि किसमें हुआ? पहले 25 था ना, तो 25 में वृद्धि हुआ, 25 चक 100, 7 बार, 4 बार में 17 चक 68, 2, 70% है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी। और देखिए कितने स्टूडेंट ने उत्तर दिया है, मुश्किल से 2, 4, 10 स्टूडेंट ने, उससे ज्यादा नहीं आया है। सबसे पहला उत्तर था अभिषेक, बहुत बढ़िया अभिषेक। निधि झा, झा जी बिल्कुल आपका भी सही था, अरविंद का भी सही था। देखो स्टूडेंट तो बहुत सारों का आया है, लेकिन बहुत कम उत्तर आया है, ये गलत बात है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल एक और बेहतरीन सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रख दिया है। देखते हैं भाई कौन बनेगा मांझी द माउंटेन मैन, कौन करेगा इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है, किताबों में इसको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया, लेकिन मेरा मानना है कि भाई हम जो आपको देंगे वो 100% करेक्ट रहेगा, 100% क्लियरिटी रहेगी, उसमें आपको फंसने का और अटकने का डर कम रहेगा। बाकी ट्रिक वगैरह क्या है ना, आज पढ़ो कल भूलो, ठीक है। चलिए, राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो अगर बात करें खर्च की, तो सिंपल पहले आय ले लीजिए, तो राजू की जो इनकम है वो ऑब्वियसली 100% होगा। खर्च की अगर बात करें तो 80% खर्च है, 80%। तो बचत की बात करें, सेविंग्स की बात करें, तो सेविंग्स कितना होगा? 20%। सिंपल बात है, इनकम अगर 100 है, 80% खर्च करता है, यानी वो 20% बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, ये पहले की बात थी। अब क्या हो रहा है, उसकी आय जो है वो 20% बढ़ गया, जो आय 100 था वो 120 हो गया, जबकि उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हुई। खर्च 80 था, 80 का 10% होता है 8, तो सीधे क्या कर दीजिए 88 लिख दीजिए, यानी तो 80 का 110/100 करिएगा तो वैसे भी 88 आएगा। तो कह रहे हैं उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि। ऐसा नहीं कि खर्च 80 था और 10% बढ़ गया तो 90 लिख देना, ना ना ना, ये गलती मत करना कभी। 90 कब लिखाएगा? अगर खर्च 100 रहता तब 110 लिख देते, लेकिन 80 है ना, 80 में 10% बढ़ने का मतलब है 80 का 10% 8 होता है, तो 80 का 10% 8 होता है, यानी खर्च हो जाएगा 88। अब कह रहे हैं कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो बचत की बात की जाए, सेविंग्स की बात की जाए, तो बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय 120 है, खर्चा 88 है, तो कितना परसेंट का सेविंग्स हुआ भाई? 32%। 80, 90, 30, 120, 32%। अब देखिए बात करें बचत की, बार बार प्रश्न बचत पे ही आ रहा है, कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत। कहेंगे सर जो बचत 20% था वो 20 से सीधे 32 पर आ गया, तो बचत में कितने की वृद्धि हुई? 20, 12, 12 की ना, 12 की वृद्धि हुई। बचत में अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वृद्धि गुणे 100, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, और वृद्धि किसमें हुआ? 20 में हुआ ना, तो डिवाइडेड बाई 20, 20 चक 80, 12 चक 48%। सेविंग्स कितने परसेंट की हुई? 48% की वृद्धि हुई बचत में। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कहेंगे सर बचत में 48% की वृद्धि हुई।
देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर, एकदम आग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, और हर पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट एकदम समझते चलिए, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे हमने रखा है। आइए, सवाल क्या कह रहे हैं भाई, भवानी अपनी आय का 68% खर्च करता है, इसका मतलब 100% कमाता होगा, आय खर्च बचत। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करता है, यानी उसकी आय जो है वो 100% है। 68% खर्च करने का मतलब है कि 100 में 68 कर दिया खर्च, तो बचाया होगा 32। ये पहले की बात थी, ये ऐसा करता था। अब क्या कह रहा है, अब आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा है यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, जो आय 100 था वो 115 हो, और उसके व्यय यानी खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो 68 में 10% की वृद्धि होने का मतलब है 110/100, 68 गुने 11, सीधे कहिए ना। 68 में 10% का वृद्धि होने का मतलब है 6.8, 68 का 10% होगा 68 प्लस 6.8 की वृद्धि होगी, तो 68 8 कितना होगा भाई, 6.68 74.8%। सिंपल बात है, 68 का 10% यानी 6.8 बढ़ा, तो 68 में 6.8 जोड़ेंगे 74.8। अब आय हो गया, खर्च हो गया, बचत की बात करें तो भाई बचत में क्या देखेंगे, कहेंगे बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय हो गया 115, खर्च होने लगा 74 मानकर चलिए ना 75, तो इधर 25 इधर 15, 40 और 0.2, 40.2%। जो बचत 32% हो रहा था वो 40.2 हो गया। तो कह रहा है बचत में प्रतिशत वृद्धि। बात करें अगर सेविंग्स की, तो कहेंगे सर जो सेविंग 32% हो रहा था वो सेविंग अब 40.2% होने लगा, तो वृद्धि कितने का हुआ, 32। मानकर चलिए ना 8.2% की वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि गुणे 100 और बटे में 32, सॉरी 4 बार में कटेगा, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बताइए कोई दिक्कत। हाँ 25.62%, दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर बी लॉक किया जाए एकदम 100% बिना सोचे समझे, ठीक। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। बोलो माय डियर, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसके बाद जो है हम एक नए ट्रिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको लगता है कि आपसे सवाल छूटेगा, इसके बावजूद भी छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने सही ढंग से समझा ही नहीं हमारा कॉन्सेप्ट। फिर हम क्या ही बता सकते हैं। रमेश अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है। देखो सिंपल बात है भाई, अगर रमेश की आय की बात करी तो हम करेंगे 100%, और अगर इसके खर्च की बात की जाए तो रमेश अपनी आय का 60% खर्च करने का मतलब है कि उसकी बचत जो होगी वो 40% होगी, सेविंग्स कितनी होगी 40%। रमेश अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है, ये पहले की बात थी। अब क्या घटना घट रहा है समझो इस चीज को। अब कह रहा है यदि उसकी आय 30% बढ़ गई, जो आय 100 था वो 130 हो गया, और उसका व्यय यानी खर्च भी 20% बढ़ गया,
तो 60 में 20% बढ़ने का मतलब है 120/100। 6 बार में, 5 बार में, 12 बार में, 12 छक 72% हो गया उसका खर्चा। तो बचत की बात की जाए तो कहेंगे बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय अब 30% बढ़ गया तो 130 हो गया, खर्चा भी 72 हो गया, तो 70 और 60 नहीं 58%। तो कहेंगे सर जो सेविंग्स 40% हो रहा था वो सेविंग्स 58% हो गया। वही तो पूछ रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 40 वाला 58 हो गया, वृद्धि हुआ 18 का। अगर प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, तो वृद्धि गुणे 100, और ये वृद्धि किसमें देखने को मिल रहा है, 40 में वृद्धि हुआ। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। और माय डियर एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम आप लोगों को दे रहे हैं, और जिसकी आपने कई लंबे समय तक इंतजार किया होगा कि सर एक कुछ स्पेशल किया जाए एप्लीकेशन पर, और बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन ये जो सरप्राइज रहेगा वो एकदम ध्यान से सुनिएगा। सिंपल बात है, क्योंकि ये सरप्राइज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और इसकी शुरुआत अगले 10 दिनों के बाद होगी। ये सरप्राइज है माय डियर। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच। इस बैच के अंदर ये जो आप बुक हमारे हाथ में देख रहे होंगे, कभी ना कभी इसको आपने देखा होगा, आपने खरीदा भी होगा, अपने घर पे भी मंगाया होगा। इस बुक का सॉल्यूशन इस बैच के अंदर मिलने वाला है। और इस बुक का ये जो पुराना एडिशन है, 2024 एडिशन मेरे हाथ में है, और 2026 एडिशन भी बन रहा है। तो अगर आप इस बैच को लेंगे तो ये जो 24 एडिशन का बुक है, और जो अगला आएगा नेक्स्ट मंथ 26 एडिशन, दोनों बुक का सॉल्यूशन इसी बैच के अंदर मिलेगा। यानी अगर आपने ये बुक ले लिया है या फिर नया एडिशन लेने वाले हैं, दोनों के लिए निश्चिंत हो जाइए, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि हम खुद पढ़ाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि हम बैच को लाइव पढ़ाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी खासियत है कि बैच की एक्चुअल फीस तो 599 है, परंतु ध्यान से सुनिएगा, जब एडमिशन शुरू करेंगे तो 1 सप्ताह के लिए इसकी फीस 299। वैलिडिटी 12 महीने का वैलिडिटी होगा, 12 मंथ। आप वैलिडिटी बढ़ाकर भी खरीद सकते हैं, 100-150 रुपया ज्यादा लगेगा, लेकिन 1 साल बहुत है, क्योंकि इस बैच को पढ़ाने में और इस बुक को खत्म करने में मुझे लगभग 6 महीना लगेगा। क्योंकि लाइव पढ़ाएंगे ना भाई, रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, लाइव देंगे। लाइव क्लास खत्म होगा तो रिकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं 1 साल तक। ये 2026 एडिशन रहेगा, मतलब ये जो बैच है ये 2026 एडिशन का बैच है। परंतु मैंने क्या बोला, अगर आपने ये बुक ले लिया तब भी आपके लिए ये बैच है, अगर आपने ये बुक नहीं लिया तब भी आपके लिए ये बैच है, नया एडिशन आएगा तब भी बैच है। 299 में पूरा 1 साल। जब एडमिशन का एक लिमिट डेट का फीस बता रहा हूं मैं, जब डेट खत्म होगा तो एक्चुअल में इस बैच की फीस, क्योंकि इस बुक का सॉल्यूशन है, आपने लिया होगा जरूर, नहीं लिया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि कब मंगाए इस बुक को। ये बुक हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना। ये गणित का रामबाण है, लाखों बच्चों ने इसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से खरीदा है। अब हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पर नया नया एडिशन आ रहा है। तो ये बुक सर कब शुरू होगा बैच? बैच जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे, एडमिशन 20 जून से। ठीक है ना। इसका जो एडमिशन है अभी नहीं होगा, एडमिशन जो होगा माय डियर वो होगा 20 जून से शुरू करेंगे, 20 जून से शुरू करेंगे, और 20 जून से 30 जून तक ये बस 10 दिन का ऑफर रहेगा, 50% ऑफ। मतलब ये जो 599 है ये 299 बस 10 दिनों के लिए रहेगा, 20 जून से 30 जून से। 1 जुलाई से इस बैच की फीस 599 ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तैयार रहिएगा इस बैच के लिए। और ये बैच कहां मिलेगा? इस एप्लीकेशन पर मिलेगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है, तो आप काहे पीछे रहिएगा। अगर इस एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिल रहा है तो 6200-7338 और 58
इस पर कॉल व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बैच को प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। प्री बुकिंग जो है वो 2 साल वाला होगा, 1 साल वाला प्री बुकिंग नहीं होगा। 499 में 2 साल तक, 299 में 1 साल तक। हम तो 6 महीने में बैच पढ़ा के खत्म कर देंगे। और फुल्ली लाइव बैच, ये मत सोचिएगा कि आपने बैच खरीदा और रिकॉर्डिंग वीडियो पिछले बैच, क्योंकि इसका 2026 एडिशन पढ़ाएंगे। अभी किताब भी नहीं बन के आया, किताब बनने में हमको लग रहा है पूरा जुलाई जून पूरा खत्म हो जाएगा, तो रिकॉर्डेड कहाँ से होगा मेरे पास, समझने की बात है। तो नए और पुराने, अगर आपने ये बुक ले लिया, मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, अगर आपने ये बुक ले लिया है और इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ये वाला बैच ले लीजिएगा। अगर आपने ये बुक नहीं लिया है, नया एडिशन ऑर्डर करिएगा, तब भी इसी बैच के अंदर रहेगा। दोनों, पुराना और नया, दोनों किताब का सॉल्यूशन इसी में। बैच बुक 2.0 होना चाहिए, 1.0 वाला नहीं, उसके लिए पवन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आ गया होगा ये बैच आपके लिए।